हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, अब तक हमने पढ़ा अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थक, समरूपी, भिन्नार्थक, एकार्थक। आज हम आपके लिए उसी शब्द भंडार से सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले स्टूडेंट, अनेक शब्द से एक शब्द बनाने के लिए आपको इसकी परिभाषा को जानना जरूरी है। जब तक आप परिभाषा को, इसके अर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक आपका कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होगी। तो चलिए इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। भाषा में कुशलता एवं प्रभावशीलता लाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा को जानने के लिए आपको अर्थ इसका समझना होगा कि क्या कह रही है। कह रहा है किसी भी भाषा को, किसी भी वाक्य को, किसी भी वाक्यांश को हम कुशलता से यानी अच्छे से और प्रभावशीलता मतलब जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं, किसी शब्द को बोलते हैं, किसी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, तो उस वाक्यांश में प्रभावशीलता होना चाहिए, यानी कुछ इफेक्टिव होना चाहिए। उसको लाने के लिए जो हम शब्दों का प्रयोग करेंगे वह भाषा संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट होना चाहिए। अब संक्षिप्त क्या है? संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा, और वहीं सरल का अर्थ होता है आसान, और स्पष्ट का अर्थ होता है वहाँ किसी भी चीज़ के अर्थ को, किसी भी शब्द के अर्थ को क्लियरिटी करना, यानी स्पष्ट करना। यही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब तक आप यहाँ नहीं जानेंगे, अर्थ इसका नहीं समझेंगे, परिभाषा को नहीं समझेंगे, तब तक आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं बना पाएंगे। ये मेरा मानना है। क्यों नहीं बना पाएंगे? इसलिए कि मैंने हर क्लास में बोलती हूँ कि शब्दों की सीमा नहीं है, अनेक है। हम कितना भी रट लेंगे तभी भी हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा, और जब तक कि हम उसके अर्थ को नहीं जानेंगे तब तक हम बना ही नहीं पाएंगे। चलिए, तो अनेक शब्दों के लिए जब आप एक शब्द बनाएंगे तो उसके शब्दों के अर्थों को ध्यान रखना आपको महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है? इसके साथ साथ संस्कृत भाषा के शब्दों का भी उपयोग पर ध्यान दें। अब आप सोच रहे होंगे हिंदी में संस्कृत क्यों? हिंदी में संस्कृत इसलिए कि दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो संस्कृत आएगी, कुछ संस्कृत में जब आप पढ़ेंगे तो कुछ हिंदी आएगी, तो दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो उदाहरण में जब आप देखेंगे कि यह संस्कृत शब्द कहाँ पर आएगी, वो आपको इसी वीडियो के दौरान पता चल जाएगा। तो चलिए उदाहरण को समझते हैं कि कैसे हम जटिल शब्द से सरल शब्द बनाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है अनेक शब्द, यानी अनेक शब्द का मतलब होता है एक नहीं, एक से दो, दो से तीन, दो से चार। लेकिन अनेक शब्दों से जब हम एक शब्द बनाएंगे तो चार शब्दों को छांट के, चार शब्द को मिला के हम एक शब्द लिखते भी हैं और हम बनाते भी हैं। यही है अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे एक उदाहरण को ले लेते हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो, है ना। हमेशा बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसमें डेवलप होता है, विकास होता है, डायरेक्ट वो ओल्ड नहीं होती है कि नहीं। 6 साल, 4 साल, 5 साल इस तरह क्रम से बढ़ते जाता है। एटलीस्ट वो 10th 12th आगे ग्रेजुएशन करता है, जहाँ तक पढ़ाई होती है, जब तक फिर नौकरी करती है, फिर नौकरी के बाद कई अगला स्टेप होती है। इस तरह करते करते एक दिन ओल्ड एज में आ जाती है। तो जो कभी बूढ़ा ना हो, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कितने शब्द हैं? जो कभी बूढ़ा ना हो, 5 शब्द हैं। लेकिन ये 5 क्या है? अनेक शब्द। लेकिन हमें क्या बनाना है? एक शब्द।
तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगी? अजर। अजर यानी जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम अजर कहते हैं। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलिए इसे ऐसे समझिए। आप दैनिक जीवन में क्या करते हैं? जैसे सुबह उठते हैं तो बहुत कुछ करते हैं, स्नान करते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिल्म देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, है कि नहीं? पढ़ते? जिस पुस्तक को पढ़ते हैं उसमें कितने पेजेज हैं होते हैं? 8 होते हैं, 7 होते हैं। कभी खाना जब हम खाते हैं तो कभी कम खाते हैं, कभी हम ज़्यादा खाते हैं, कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा मीठा बोलता है। जो कई लोग रात में घूमने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये सारे जो है अनेक शब्द हैं, लेकिन उसका एक शब्द बनता है, ऐसे समझिए इसको। तो ये आपने देखा कि ये कितने अनेक शब्द हैं, लेकिन अनेक शब्दों का यहाँ हमको एक शब्द बनाना है। अब क्या कह रहा है आपका, जैसे आप बड़े भाई हैं, ठीक है, उसके जब आप बड़े भाई हैं तो उसके बाद जो आपका छोटा भाई है वो आपके समक्ष पैदा हुआ, राइट? तो अब के बाद ही पैदा हुआ तो आप उसे क्या कहते हैं? यह मेरा छोटा भाई है। अब छोटा भाई को क्या बोलेंगे? अनुज बोलेंगे। यही है अनेक शब्द से एक शब्द। अनुज आपका जो छोटा भाई है वो क्या बोलेगा? ये मैं आपसे छोटा भाई से आप पहले पैदा हुए हैं तो इसलिए वह कहेगा वह यह मेरा बड़ा भाई है। तो बड़े भाई को क्या बोलेंगे यहाँ? अग्रज। तो आपने देखा कि अनेक शब्द का क्या एक शब्द बनता है। आशा करती हूँ समझ में आ रही होगी। तो अब जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, पेजेज हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अष्टाध्यायी। अब आपको यही बोल रहे थे ना हम कि क्लास के दौरान कि कुछ संस्कृत शब्दों का भी ध्यान रखना होगा। अब 8 अध्याय हिंदी है, लेकिन इसका संस्कृत क्या हो गया? अष्टाध्यायी। यह संस्कृत शब्द है। तो आपको ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ देखना है, यानी 5 कई अनेक शब्द का एक शब्द बनाना है, आपका अर्थ स्पष्ट करना है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में होगी। इन 3-4 पॉइंट को अगर आप मध्य नज़र में रखते हैं तो आपके लिए यह आसान हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए, जो पढ़ता है तो क्या बोलते हैं? जो अधिक पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? पाठक बोलते हैं, है कि नहीं? या जो किताब पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? इस तरह के जो हमने दैनिक जीवन में कार्य करते हैं उसी से लेके आपको एक समझाते हैं। किसी स्त्री का पति मर चुका होता है तो क्या बोलते हैं वो लोग? आज उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? क्या होगा? विधवा। तो चलिए और कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जिसे अनुभव ना हो, जिसे कोई अनुभव ना ही हो, उसे क्या कहेंगे? अनुभवी। साग भाजी खाने वाला, जो साग सब्जी खाते हैं वो जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो प्योर वेजिटेरियन है इंग्लिश में, तो उसे क्या बोलेंगे? शाकाहारी। जो मांस खाता है, जो नॉन वेजिटेरियन है, उसे क्या कहेंगे? मांसाहारी। ऐसे ही आपको शब्द बनाना है। जो कम खाने वाला, ये दैनिक दिनचर्या कार्य में आता है ना। कोई लोग कम खाते हैं, कोई लोग ज़्यादा खाते हैं, तो कम खाने वाले को क्या बोलेंगे? अल्पहारी। अल्पहारी, इसमें 2 शब्द हैं। अल्प मतलब कम, आहार, आहार मतलब भोजन, तो उसे कहते हैं अल्पहारी। मुझे याद आ गया है कि एक विद्यार्थी के बारे में लिखते हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। ये हमेशा मेरे दादाजी कहते रहते थे। कब कहते थे? जब हमेशा मैं सोई रहती थी, पढ़ने के लिए जगती नहीं थी, तब हमको ये हमेशा बोलते थे। तो यही कह रहा है कि अपने ये विद्यार्थी का लक्षण है। तो अल्पहारी, कम भोजन करेंगे, इसका यह कहने का मतलब, यहाँ हमको यह कहने का मतलब है हमारा कि अल्प आहार यानी कम भोजन करेंगे तो विद्यार्थी ऐसे भी ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारा पेट जो ओवरफ्लो हो जाती है ना, उसकी वजह से हमको नींद आती है। तो जब जाहिर सी बात है, नींद जब आएगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, रात भर जग नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तो कम भोजन जो खाएंगे
तो आपको नींद ऐसे भी नहीं आएगी, तो थोड़े अधिक देर तक हम पढ़ लेंगे। इसी तरह उसको विद्यार्थी को बोला गया है। मुझे ये नहीं पता कि कौन लिखा है, तो चलिए ऐसे ही है कि आपको इतना ही शब्द आपको अभी हम बता रहे हैं कि जैसे जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहेंगे? अशिक्षित। बोलते हैं ना, अनपढ़ है, कुछ भी शिक्षा नहीं है इसके पास। तो ऐसे ही अब गणित का ज्ञाता, जो बहुत ज़्यादा जिसकी मैथ स्ट्रांग है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गणितज्ञ, है कि नहीं? अच्छे आचरण करने वाला, जो अच्छा आचरण करता है उसे क्या बोलेंगे? सदाचारी। कुछ ऐसे ही शब्द हैं। मुझे लगता है कि इतना शब्द अगर हमने बता दिया है तो आपको आ जाना चाहिए। जिससे परिचय ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरिचित, है कि नहीं? जो कहीं हम सफ़र कर रहे हैं, बस या ट्रेन में, फ्लाइट में, आपके बगल में वो बैठा है, आप उससे अपरिचित हैं, तो आप उसको नहीं जानते हैं, तो क्या बोलते हैं? अपरिचित। ऐसे ही शब्दों का आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको अर्थ स्पष्ट करना है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देते हुए इसे आपको बनाना है। अब हम अगर चाहेंगे आपको, तो शब्द की सीमा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अगर आपको चाहिए कि बहुत और ज़्यादा शब्द हमें बता दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूँगी। हम चाहें तो यहाँ बहुत उदाहरण देकर एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। समझिएगा, ये चैप्टर आपको मुश्किल है। जितनी मुश्किल है उतनी इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई मुश्किल तब सामना करना पड़ता है जब हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं। कोई बात नहीं, जैसा मैंने पहले बोला था कि शब्द जो है एक नहीं अनेक होते हैं। कितना भी रटेंगे तभी भी आपके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए एक एक करके आपको समझना ज़रूरी है। तो समझिए और तभी आप इसको एक से अनेक शब्द को बना पाएंगे। तो चलिए, क्लास लेंदी हो जाएगी, तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।